तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल बायोलॉजी फाउंडेशन क्लास और ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा, मीन्स की लेक्चर नंबर 1। एक प्रकार का फ़ोटो मेरा सोशल मीडिया सभी प्लेटफॉर्म पे अभी दौड़ रहा है जो कि इस टाइप का कुछ है। आपको यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये फ़ोटो आपको देखने का मीनिंग ये है कि पहले इस चीज़ को ना पढ़ाई कर कौन कौन सकता है, पढ़ाई कर कौन कौन सकता है। देखिए, एक छोटा सा बच्चा अगर उसको बायोलॉजी के बारे में जानने के लिए उसके अंदर इंटरेस्ट है तो वो भी पढ़ाई कर सकता है। बड़ा सा बुढ़ा, बड़ा इंसान, एनीबॉडी, कोई भी पर्सन इस चीज़ को देख सकता है। आप आर्ट्स पढ़े हैं, कॉमर्स पढ़े हैं, क्या पढ़ रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा शब्द है और ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरा आपके शरीर से रिलेट करती है, इसलिए आपको बायोलॉजी का पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। पहली चीज़, टॉपिक अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक नंबर 1 और लेक्चरर नंबर 1 भी है, तो थोड़ा सा आपस में कुछ बातें कर लेते हैं। और स्पेशल जो चैट बॉक्स है उसमें आपको कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें हैं पूछनी है। 1 दिसंबर 2022 आज जो है, आज लेकर और 31 दिन 2022 का ये टाइम है, 31 दिन 2022 के लिए। इसके बाद 2022 को गुड बाय करना है और 2023 को हम लोग के हाय हेलो करना है। पहली चीज़, और बायोलॉजी का कुछ ऐसा धमाल हम लोग करने वाले हैं 1 महीना के अंदर। ये सीरीज लगभग 4 महीनों तक चलेगी और बायोलॉजी का जितना भी लोग बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कहते हैं कि ये टॉपिक, ये सिलेबस इसी में पढ़ना है, ये सिलेबस इसी में पढ़ना है, लेकिन नहीं, कोई भी चीज़ होगा उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। जितना डीपली हम लोग जा सकते हैं उतना डीपली जाएंगे और जितना ऊपर, और समझाने का तरीका तो भाई साहब आप देखिएगा भी समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा कि जो आपको याद ना हम करवा दे, ठीक है। एकदम जीरो से शुरुआत रहेगा, बेसिक से शुरुआत रहेगा। जो लोग बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं उन लोग भी अब पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए, ये पोस्टर की बात रही, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है। इम्पोर्टेंस अभी हम लोग डायरेक्ट जानेंगे बिना कोई डिफिनेशन के। इम्पोर्टेंस मीनिंग ये हुआ कि इम्पोर्टेंस जो है महत्व होता है हिंदी में, कि बायोलॉजी का महत्व क्या है हमारे लाइफ में। तो देखिए, जो बायोलॉजी जो वर्ड है इसका हिंदी होता है जीव विज्ञान। जीव का मतलब आप जान ही रहे हैं, सजीव होता है, ठीक है। सजीवों के अध्ययन हम लोग करेंगे इस चीज़ में। और मेनली आईएससी में मैथ ले लिया, कोई आईए लेता है, कोई बीए करता है, भैया अलग अलग बात है सब। लेकिन हम बोले हैं, आज से नहीं बहुत सारे वीडियोज़ में बोलते हैं कि आपको नॉलेज इंक्रीज करना है और आप खुद क्या है पहले उस चीज़ को समझना है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी क्या है, ऐसी थ्योरी पढ़ लीजिएगा ना तो कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी में पढ़ने में और प्रैक्टिकली उसको लाइफ से कंपेयर करने में बहुत डिफरेंस होता है। सब चीज़ों को समझना पड़ता है। आप बायोलॉजी पढ़िए, थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी से कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी पढ़िएगा केवल आपके एग्जाम टाइम तक फोकस करेगा। मैंने बोला कि छोटा बच्चा और एक बूढ़ा इंसान भी पढ़ सकता है, तो इसका मीनिंग ये हुआ छोटा बच्चा से लेकर बूढ़ा इंसान तक अपने जीवन के बारे में जान सकता है, ओके। तो ये वीडियो हर एक उस इंसान के पास शेयर कीजिएगा जो आप से कांटेक्ट में है। अब ऐसा नहीं कि जैसे जियोलॉजी का क्लास पहले होता था तो उसमें ये नहीं कि जियोलॉजी वाले स्टूडेंट है उन्हीं के पास क्लास शेयर करना है। हर एक स्टूडेंट्स के पास मेरे चैनल पे अभी के समय में 2000 प्लस 2500 के लगभग स्टूडेंट्स हैं। सभी अगर एक दूसरे के पास शेयर करते हैं तो आप सभी का सपोर्ट मुझे फिर से आगे ले जा सकती है आगे। तो ये सब चीज़ें हैं इंपॉर्टेंस, और बाकी जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी करते चलेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर है कुछ नहीं, पहले बायोलॉजी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे टॉपिक का नाम दे दिया है बायोलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी आप सभी को पता है, जीव विज्ञान होता है। क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। परिभाषा की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। परिभाषा जो है, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, इंग्लिश में भी हो जाएगा। लेकिन सजीव जो है, सजीव यहाँ पे लोगों को डाउट हो जाता है। जैसे कभी कभी कोई काम कोई नहीं करता है तो बोलते हैं कि सीधा निर्जीव पदार्थ है वो, ठीक है। कोई मतलब कि जैसे कोई सोया हुआ पदार्थ तो नहीं बोलता है तू सजीव नहीं है, तू निर्जीव है, ऐसे। तो सजीव का कुछ कुछ जो है गुण होते हैं। सजीव क्या होता है? सजीव गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। सजीव वृद्धि करते हैं, उनका विकास होता है, ठीक है। तो पहले के लोगों का ऐसा मानना था कि सजीव जो है ना केवल और केवल मानव है और बाकी सब निर्जीव है। लाइक जैसे कि
पेड़ पौधे के बारे में लोग बोल देते थे कि इन लोग सजीव नहीं है, लेकिन बताइएगा गति जो हम बोले कि सजीव जो है गति करता है, तो गति तो हम भी करते हैं, गति पेड़ पौधे भी करते हैं। पेड़ पौधे भी छोटे होते हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो क्या वो गति नहीं हुआ? हुआ। उनका वृद्धि नहीं हुआ? हुआ। उनका डेवलपमेंट मीन्स विकास नहीं हुआ? तो विकास भी होता है, हट्टा कट्टा बढ़िया मजबूत होता है। इंसानों में भी ये चीज़ होता है। देखिएगा चल रहे हैं, क्या ये गति नहीं है? हम भी एक समय बाद छोटे थे, अभी भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, विकास भी होगा। अभी मान लीजिए हम पतले हैं, जैकेट की वजह से मोटे लग रहे हैं, एक समय आएगा हम भी बढ़िया भैंसा बन जाएंगे, मोटा हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं सजीव। और जो निर्जीव है, निर्जीव का एक मात्र एग्जाम्पल है मेरे पास, जो कि यहाँ पे निर्जीव है। यहाँ देखिए लाठी, ठीक है, मार्कर निर्जीव है, बोर्ड निर्जीव है, सब कुछ निर्जीव है। आगे समझ में? डंडा लेकर यूट्यूब पे भी अब पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा एक चीज़ कि जो बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी जो वर्ड है वो बना हुआ है आपका बायो और लॉजस से। किस चीज़ से बना हुआ है? बायो और लॉजस से बना हुआ है, जिसको हम इधर क्लियर लिख देते हैं, वहाँ पे शायद चमक रहा होगा। तो बायो और लॉजस से बना है। बायो मतलब होता है जीवन। क्या होता है? बायो का मतलब होता है जीवन, जीवन। बायोलॉजी, सजीवों का अध्ययन को बायोलॉजी बोलेंगे। बायो का मतलब होता है सजीव, बायो का मतलब होता है एक जीवन, जिंदगी, ठीक है। और लॉजस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। देखिए यहाँ पे चमक रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अध्ययन लिखा हुआ है। बायो प्लस लॉजस, जीवन और अध्ययन, जीवन प्लस अध्ययन, जीवन के अध्ययन हम करते हैं तो बायोलॉजी होता है। अब आई होप दैट डिफिनेशन आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा, एकदम ग्राउंड लेवल से, एकदम जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए एक चीज़ आता है कि जीव विज्ञान जो शब्द था ना, ये शब्द प्रयोग किसने किया था? जैसे बोलते हैं ना कि एग्जाम, लोग एग्जाम देते हैं तो बोलते हैं कि एग्जाम बनाया कौन था रे, एग्जाम देना पड़ता है पढ़ के, ठीक है। पढ़ाई के लोगों से एलर्जी देखिएगा ना, स्टूडेंट लोग क्या बोलेगा कि पहला चीज़ की पढ़ाई पहले बनैले कौन था कि पढ़ना पड़ेगा, सूतो उठो। अब मान लीजिए वीडियो भी देख रहे हैं तो बोलते कौन पढ़ाई बनाया था कि इतना इतना हमको पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे ही जो बायोलॉजी जो था, बायोलॉजी पढ़ने के लिए जो पहला बार कोई अगर जो शब्द प्रयोग किया था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जो बायोलॉजी जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो भाई साहब दो पार्टनर था। क्या था? एक पार्टनर और एक पार्टनर, दो पार्टनर था। एक पार्टनरवा के घर था उसका यहाँ पे फ्रांस में, और एक पार्टनर का घर था जर्मनी में, जो कि आउट ऑफ कंट्री है, मीन्स हम लोग इंडियन है और उन लोग कोई था, कोई फ्रांसीसी था, कोई जर्मनी वाला था, ठीक है ऐसे। तो जो पहला पार्टनर था उसका नाम था लेमार्क। क्या था? लेमार्क। इनको हम लोग दादा परदादा बोले तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो कि हम लोग के भाई साहब, चाचा जी ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 1801 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। स्टार्टिंग वीडियो है, थोड़ा सा जोश नेक्स्ट लेवल है, और अभी ऐसा कोई टॉपिक नहीं आया है कि जिसको आपको समझने में कोई डाउट बचे, और आई होप दैट एक भी डाउट नहीं आपको बचेगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। 1801 में सर्वप्रथम नाम का प्रयोग हो गया। लेमार्क नाम के पहला इंसान था जो कि फ्रांस के बायोलॉजिस्ट था, मीन्स हम लोग साइंटिस्ट बोल देते हैं अपने लैंग्वेज में। क्या बोलेंगे? लेमार्क नाम के साइंटिस्ट था जो कि फ्रांस का रहने वाला था। लेमार्क का स्पेलिंग कभी कभी इंग्लिश में पूछा था LAMARCK, लेमार्क। आगे समझ में? और इसी का भाई साहब एक और पार्टनर था, ट्रेविरेनस। क्या था? ट्रेविरेनस, इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे। ये जर्मनी का साइंटिस्ट था। कहाँ का साइंटिस्ट था? जर्मनी का। अब बताइए कि जीव विज्ञान शब्द एक नाम ना हो गया, एक प्रकार से नाम, तो इस नाम को पूछने के लिए किसी का नाम अगर रखना है तो दो इंसान की जरूरत क्यों पड़ी? अब समझिए अपने भाषा में। देखिए मान लीजिए किसी के घर में पहले के समय में कोई लड़का होता था या कोई जन्म लेता था, तो क्या करते थे? किसी का नाना, किसी का बाबा, उसका नामकरण कर देते थे। मीन्स कि क्या बोलते थे? चलो आज से ओकर नाम हो गया, बुधवार का जन्म लिया, बुधना नाम रखा गया। शुक्रवार को जन्म लिया, ओकर कोई लड़की लिया तो सुकनी नाम रखा गया, ठीक है। मंगलवार का जन्म लिया, मंगरी नाम रखा गया। उल्टा पुल्टा नाम पहले के ज़माने का होता था। देखिएगा पुराने ज़माने का नाम ना उल्टा पुल्टा रहेगा, घनश्याम, राम लखन, उल्टा पुल्टा नाम एकदम रहता है, ठीक है। तो वैसे ही आज के समय में क्या होता है? सेम कंडीशन है कि नाम, किसी घर में जन्म लिया, नाम रख देगा। एक दूसरे से सलाह लेते हैं, हम ई वाला नाम सोचे हैं, क्या ई वाला नाम हुआ करेक्ट होगा, ई नाम हुआ रखना ठीक होगा, सलाह लेते हैं।
सेम उसी कंडीशन में आप समझिए कि लैमार्क नाम के वैज्ञानिक था, पहले ये सोचा होगा और ट्रेविरेनस एकर लंगोटिया यार होगा, इसी से पूछा होगा कि भैया हम ही नामुआ के रख रहे हैं, कैसन रहेगा, ठीक रहेगा। तो ट्रिक समझिएगा, मीनिंग ये नहीं है कि बायोलॉजी का कोई नाम हम इधर उधर कर रहे हैं। बायोलॉजी, अब अभी तक आप क्या सीखे, बायोलॉजी क्या है, तो सजीवों की स्टडी को बायोलॉजी बोल दिए। बायो का मतलब होता है जीवन, जिंदगी, और लॉजिस का मतलब होता है स्टडी, तो उसी से बना हुआ है बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था 1801 ईस्वी में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस वैज्ञानिकों ने। याद कर लीजिए, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। पार्टनर का नाम बायोलॉजी में उल्टा पुल्टा रहता है, कोई नहीं कि यहाँ का नाम है, मेरा नाम अमित है, कि किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम रोहन है, उल्टा पुल्टा नाम नहीं, ये सब सिंपल नाम हो गया, कठिन कठिन नाम होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना। अब आता है अरस्तु का समय। अरस्तु हमारे चाचा जी हैं, अरस्तु को बोल देते हैं। अरस्तु का एक काल होता था, मतलब एक समय था कि जैसे बहुत सारे काल होते हैं ना, तो वैसे ही अरस्तु का एक समय था कि वो उस समय का वो भगवान माना जाता था बायोलॉजी के नाम पे। आगे समझ में। तो अरस्तु जो हैं ये क्रमबद्ध स्टडी किए कि ठीक है बेटा, तू तो नाम तो रख लिया, लैमार्क और ट्रेविरेनस क्या कर दिया, बायोलॉजी का नाम तो दे दिया, लेकिन उस चीज़ के बारे में क्रम बाय क्रम करके स्टडी किया। किसने? अरस्तु चाचा ने, अरस्तु ने किया स्टडी, क्रमबद्ध स्टडी। किसने किया? कि जैसे सजीव हम बोल दिए कि पेड़ पौधा भी क्या है, सजीव है, कोई इंसान भी सजीव है, कोई जानवर भी सजीव है, बिकॉज उन लोग गति करता है, वृद्धि करता है, उनका डेवलपमेंट होता है, मीन्स विकास होता है। तो उन सभी चीज़ों का क्रम बाय क्रम करके स्टडी किसने किया? अरस्तु ने किया, ठीक है। अब अरस्तु को स्टडी कर रहा है तो इनको बता दिया गया फादर ऑफ बायोलॉजी। इनको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। अब देखिएगा, जीव विज्ञान के जनक किसे कहेंगे? अरस्तु को। जीव विज्ञान का क्रमबद्ध स्टडी किसने किया? अरस्तु ने। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अरस्तु जो है इनके अनुसार ये बस इतना साबित कर पाए, ठीक है ना, कि पेड़ पौधा भी सजीव है, ठीक है, पेड़ पौधा भी सजीव है, लेकिन उनके अंदर फंक्शन क्या क्या होता है ये चीज़ ये साबित नहीं कर पाए। मतलब पेड़ पौधा के बारे में बता दिए कि भैया गति कर रहे हैं, वृद्धि भी कर रहे हैं, विकास भी हो रहा है, तो पेड़ पौधा को बस इतना बता पाए कि भाई तू क्या है? सजीव है। लेकिन इनका मानना ये था कि पहले के समय में इंसान ही केवल मतलब अच्छा मतलब एक सजीव है और इसके बारे में बढ़िया से पढ़ा जा सकता है अरस्तु के अनुसार। तब अरस्तु ने क्या किया कि दो चीज़ों में तो बांटा ही गया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको और आगे बताता हूं कि अरस्तु को और क्या क्या कहा जाता है। तो अभी तक आप सीखे कि अरस्तु ने क्रमबद्ध अध्ययन बायोलॉजी का किया और इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, मीन्स कि जीव विज्ञान के जनक, पिताजी, पापाजी, कुछ भी कहा जाता है, ठीक है, बायोलॉजी का। अब एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है कैरोलस लिनियस। क्या आता है? कैरोलस लिनियस। ध्यान दीजिएगा, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सिस्टेमा तो इजी है, NATURAE है। बायोलॉजी में बहुत सारे नाम है जो AE से E बनता है, ठीक है। तो वैसे ही लिनियस, कैरोलस लिनियस इनका पूरा नाम है और इनका एक पुस्तक छपा था जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्टेमा नेचुरी। क्या बोलेंगे? सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टम नेचर। ट्रिक बताते हैं, नेचर, नेचर मीन्स क्या होता है? ज़्यादातर नेचर में सजीव ही होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, सब कुछ तो ज़्यादातर सजीव नजर आते हैं। तो नेचर, सिस्टम, सिस्टम मतलब होता है कोई तंत्र, तो ऐसा तंत्र मतलब एक पुस्तक बनाए थे जिसमें सजीवों के बारे में बताया हुआ है। तो लिनियस का बुक था सिस्टेमा नेचुरी। अब सिस्टेमा नेचुरी के अनुसार इन्होंने एक जगत बना दिया। क्या बना दिया? उस पुस्तक में जगत के बारे में बताया। जगत होता है ऐसे, जगत तेल मत समझिएगा 1 रुपया वाला। जगत का मीनिंग ये हो गया कि जगत मतलब पूरा संसार होता है। क्या होता है? पूरा संसार। और पूरे संसार को लिनियस द्वारा बांट दिया गया 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। किंगडम मतलब होता है साम्राज्य, सेम चीज, साम्राज्य समझिए, जगत समझिए। तो किंगडम को 2 भागों में बांट दिया, पहला प्लांट किंगडम में और दूसरे वालों को एनिमल किंगडम में। मतलब इनके अनुसार, लिनियस के अनुसार जो बुक जो छापे थे इन्होंने, जो इनका बुक था सिस्टेमा नेचुरी, इस बुक में पूरे संसार को, पूरे जगत को 2 भागों में बांट दिया गया। देखिएगा,
जीव तो बहुत सारे होते हैं, जीवाणु भी होता है ना, कोई बैक्टीरिया तो वो भी जीव होता है, हम आपको अभी जनरली बता रहे हैं। लेकिन उसकी स्टडी हम कर पाएंगे क्या? उसका फेफड़ा पढ़ पाएंगे? कोई मच्छर है उसका फेफड़ा पढ़ पाएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ पाएंगे? नहीं। तो इन्होंने मोटा मोटी दो चीज़ों में वर्गीकृत किया, क्लासीफाई किया पूरे वर्ल्ड को। उन्होंने बताया कि प्लांट किंगडम होगा और एक होगा एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम, अब थोड़ा सा आपको बताते हैं। प्लांट किंगडम मतलब हो गया कि इसमें केवल और केवल पादप जगत हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पादप जगत। पादप थोड़ा उटपटांग नाम है, उटपटांग। पादप, पादप मतलब आप समझ लीजिए हरे रंग के पेड़ पौधे। क्या हो गया? हरे रंग के पेड़ पौधे के बारे में एक जगत बना दिया इन्होंने, प्लांट किंगडम। और एक होता है एनिमल किंगडम, मतलब हम लोग, जानवर लोग, ठीक है, एनिमल किंगडम। तब तक उस समय तक अभी जो छोटे छोटे जो वर्गीकरण किया गया था ना, सूक्ष्मजीव हो गए, कवक, ये सब चीज़ का उतना ज़्यादा उस समय कोई जानता तक नहीं था, ठीक है। तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम सिस्टेमा नेचुरी बुक के अनुसार कैरोलस लिनियस ने डिवाइड किया, क्लासीफाई किया। आगे बढ़ते हैं। अब इसको स्टडी को हम लोग प्लांटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांटोलॉजी। अगर हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्लांटोलॉजी। अब देखिएगा, इन्होंने कैरोलस लिनियस बस विभाजित किया, इन्होंने स्टडी नहीं किया। इन्होंने पेड़ पौधे के बारे में और एनिमल के बारे में ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं किया। स्टडी किया प्लांट के बारे में, उन वैज्ञानिक का नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने पेड़ पौधों के बारे में डिटेल से पढ़ा, सर्वप्रथम पढ़ा, पहले पढ़ाई किया। इसके बाद एनिमल किंगडम के बारे में हम बतेबे किए थे अभी जस्ट कि अरस्तु मानते थे कि इंसानों को पढ़ना, जानवरों को पढ़ना इजी होता है। तो इसीलिए एनिमल किंगडम का स्टडी किसने किया था? अरस्तु ने किया था। बस लिनियस का इतना याद रखिएगा कि इनका एक पुस्तक है, बहुत पूछता है हर एक एग्जाम में, सिस्टेमा नेचुरी। किंगडम को दो भागों में डिवाइड किया, फर्स्ट को प्लांट किंगडम, सेकंड को एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम के बारे में जो स्टडी किया डिटेल से वो किया थियोफ्रेस्टस, और जो एनिमल किंगडम के बारे में जो डिटेल से स्टडी किया अरस्तु ने किया। अब देखिएगा, अरस्तु को तो बताया गया था कि इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अब एनिमल स्टडी को हम लोग जूलॉजी बोलते हैं, जंतु शास्त्र। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। तो अरस्तु को भाई साहब कहा गया फादर ऑफ जूलॉजी। क्या कहा गया? फादर ऑफ जूलॉजी। दिस इज द बेसिक टॉपिक ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। जितने चीज़ें अभी बता रहे हैं सब कुछ क्या है? एकदम बेसिक है, जीरो ग्राउंड लेवल से। अब अभी हम लोग पैदा ही कर रहे हैं, क्लासीफाई करेंगे तब ना पढ़ेंगे। तो फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया अरस्तु को, और इनको एनिमल किंगडम का ये मान लिया गया। तो जंतु शास्त्र होता है, इसका हिंदी क्या होता है? जंतु शास्त्र। तो जंतु विज्ञान यानी कि उसमें जानवरों का स्टडी किया जाएगा। इंसान भी एक प्रकार के जानवर है, लेकिन थोड़ा सा इंसानियत होता है, इसलिए इसको इंसान का नाम दिया गया है। कैसे होता है आगे सब मिल जाएगा आपको। तो फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा गया? अरस्तु को। थियोफ्रेस्टस जो है इन्हें फादर ऑफ बोटनी कहा गया। क्या कहा गया? फादर ऑफ बोटनी। प्लांटोलॉजी को ही हम लोग बोटनी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बोटनी। तो फादर ऑफ बोटनी, बोटनी नाम है लेकिन बोटनी का हिंदी होता है पादप शास्त्र। क्या होता है? पादप शास्त्र। तो पादप विज्ञान यानी कि पादप, फादर ऑफ बोटनी किसे कहा गया? थियोफ्रेस्टस को। नया नाम याद रखिएगा, उल्टपटांग नाम। पहले के समय में ना ऐसी उल्टपटांग नाम बोलते बोलते लड़खड़ा गया, तो ये नाम है, ऐसी ही नाम हो जाता था, ठीक है। और हम लोग के अभी सोच समझ के नाम रखा जाता है, बिकॉज इंसान अब बोलना सीख गया है। तो पहले के लोगों को बोलने भी नहीं आता था, उल्टा पुल्टा जो ने मन में आया वही नाम रख दिया, ठीक है। किसी का हुक नाम रख दो, ठीक है, किसी को क्या रख दो। प्लांट किंगडम में थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बोटनी, एनिमल किंगडम अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु शास्त्र, और इसको पादप विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। अब जो था वर्गीकरण सर्वप्रथम करना स्टार्ट किसने किया? तो लिनियस ने किया। सिस्टेमा नेचुरी में किंगडम को दो भागों में क्लासीफाई कर दिया। अब इन्हें क्या बताया गया? पहले के समय में ना जो लोग पहले कोई काम कर देता था ना, उसको उसका बापे बना दिया जाता था। अभी तक 3 गो बाप के बारे में आप पढ़ लिए। पहला बाप पढ़ लिए कि जीव विज्ञान के बाप कौन था? अरस्तु था। अभी एक और बाप पढ़ लिए आप लोग कि जो जूलॉजी था, जंतु शास्त्र, उसका बाप कौन था? अरस्तु था। एक बाप हो गया अभी तक। थियोफ्रेस्टस जो बाप था, ये मतलब किसका बाप था? तो बोटनी का बाप था, मतलब पादप शास्त्र का। अगला देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इसका मीनिंग ये हुआ, डस्टर, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इसका मीनिंग ये हुआ कि
आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं? मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, क्या होता है आधुनिक, और टैक्सोनॉमी को बोलते हैं कि वो जैसे क्लासिफाई करते हैं ना कोई जीवों को, तो उसको टैक्सोनॉमी बोल दिया जाता है, मतलब एक स्टडी का पार्ट हो जाता है टैक्सोनॉमी। तो फादर मतलब जनक समझिए रहे। तो आधुनिक वर्गीकरण ठीक है ना, पिता कहा जाता है आपका लिनियस को। किसको कहा जाता है? लिनियस को। अब हम आपको बताते हैं, ऐसे तो वर्गीकरण का 5 भाग होता है। कितना भाग? 5 भाग है। लेकिन हम बोले कि जो आधुनिक भाग में जो अभी के समय में जो पढ़ा जाता है, तो सूक्ष्म जीवों को हम इग्नोर मार देते हैं, बड़े बड़े जीवों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बड़े बड़े जीवों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो आधुनिक में प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम पढ़ते हैं। आगे समझ में? ये था आज का एपिसोड नंबर 1। अभी जो हम लोग आगे का जो पार्ट होगा उसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन जो 5 प्रकार का किया गया है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, और उनसे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सबको हम कंप्लीट करेंगे। एक बार थोड़ा सा आ जाइएगा आप लोग बढ़िया से तैयारी, इसको जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बन रहा है उसको थोड़ा देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव में भी काम करेगा, ऑब्जेक्टिव में भी। बायोलॉजी क्या है? सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी है। किसका करेंगे? सजीव। सजीव क्या है? जो गति करे वृद्धि करे, उसको सजीव बोल दिया। बायोलॉजी कैसे बना? बायो प्लस लोजोस सबसे बना। बायो का मतलब होता है जीवन और लोजोस मतलब होता है अध्ययन। कोई डाउट बचा? नहीं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क ने किया, और उसका एक पार्टनर था ट्रेविरेनस। तो 2 वैज्ञानिकों का नाम यहाँ पे आता है, ठीक है। उन्होंने 1801 ईस्वी में सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। लैमार्क फ्रांस का वैज्ञानिक था और ट्रेविरेनस जर्मनी का वैज्ञानिक था, ओके। अरस्तु जो था, अरस्तु के समय में अरस्तु क्रमबद्ध इसका स्टडी करते हैं और इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, ओके। आगे समझ में? और इन्हीं से फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी को भी ले लीजिए साथ में। फादर ऑफ बायोलॉजी प्लस जूलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। लिनियस जो था, इनका पूरा नाम कैरोलस लिनियस था। इनका एक पुस्तक था जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने जगत को, मतलब पूरे संसार को 2 भागों में आधुनिक समय में क्लासिफाई किया। पहले वाले को बोलते हैं प्लांट किंगडम, सेकंड वाले को एनिमल किंगडम बोलते हैं। एनिमल किंगडम का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, प्लांट किंगडम का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, और एनिमल किंगडम का पिता अरस्तु को कहा जाता है। मीन्स कि थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी है और फादर ऑफ जूलॉजी क्या है? अरस्तु है, ओके। आधुनिक वर्गीकरण का पिता मीन्स कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा गया है? कैरोलस लिनियस के बारे में। आई होप दैट आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मंडे टू फ्राइडे आपका वीडियो प्रतिदिन आएगा बायोलॉजी का, ठीक है। और अभी एक स्पेशल वीडियो आएगा जो बचा हुआ है 30 दिन, इसमें हमको क्या करना है, तो उस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। मिलते हैं अगला एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।